कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और बहुत ही डिटेल और डीप एनालिसिस के साथ। ये एक टैरो कार्ड रीडिंग होगी और ऑरिकल भी इसमें शामिल है। इस रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है गाइस कि पूरे साल 2026 को लेके अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि आपका रिश्ता बच पाएगा या नहीं, और अगर आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही है। इस रीडिंग में मैं कवर करूँगी बहुत ही डीप में, बहुत ही डिटेल में कि आपके रिश्ते में क्या होना है। 2026 के अंदर आपका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा, यही हमारी रीडिंग का मेन टॉपिक रहने वाला है। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप लोग रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आपके रिश्ते में चाहे जो भी सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में लेस कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है, या हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके क्रश हैं, या हो सकता है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है उनके साथ, या जैसी भी जिस भी प्रकार की स्थिति है, जीएफ पीएफ हो, सिंगल मिंगल मैरिड अनमैरिड, सभी लोग इस रीडिंग को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बस ध्यान रहे, ये एक राशि अनुसार रीडिंग हो रही है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस। मैंने सभी राशि वालों के लिए अलग अलग रीडिंग अपलोड किया है। आपको बस अपने पार्टनर की राशि से इस रीडिंग को देखना है, सुनना है। आपके पार्टनर की जो चंद्र राशि है, आप उससे सुन सकते हैं, आप उनकी नाम राशि से सुन सकते हैं। और अगर आपको आपके पार्टनर की राशि नहीं मालूम, तो आप उस केस में, उस स्थिति में अपनी राशि से देखेंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा महत्व आप अपने पार्टनर की राशि से सुनेंगे तो ही अच्छा रहेगा, मतलब ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी रीडिंग के अंदर। ध्यान रहे, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, साथ ही साथ में टाइमलेस है। पूरे साल 2026 के अंदर जब, जिस वक्त, जिस दिन भी ये रीडिंग आपके सामने आई है, यूनिवर्स, एंजल्स, परमात्मा आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, तभी ये वीडियो आपके सामने आई है। तो स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर सुनिए। एंड रीडिंग सुनने से पहले आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। रीडिंग को पहली बार सुन रहे हो, मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। इस कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक भी इसी रीडिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। उनकी आपकी राशि अगर सिंक है या लियो है, स्पेशली अगर आपके पार्टनर की राशि लियो है, तो ये रीडिंग खास आपके लिए। आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार लेंगे, उनको विजुअलाइज करिए गाइस। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। सिंह राशि लियो के लिए गाइड करें गुरु जी महाराज, प्लीज़ मुझे बताइए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लियो सिंह राशि। यहाँ पर जो पहला कार्ड आपके लिए आया है, इस कार्ड में लिखा है टॉक्सिसिटी। सिंह राशि अगर आपके पार्टनर की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में, कनेक्शन में करंटली फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी में हैं आप लोग, या ये रिश्ता, ये कनेक्शन ऐसे फेज में चला गया है ना, जहाँ पर प्योरिटी, प्योर इंटेंशन, सोल टू सोल कनेक्शन, या कह लो कि जैसे होता है ना कि मन के तार जुड़े हुए हैं, दिल या भावनाएं जुड़े हुए, कोई इंसान, कोई व्यक्ति मुझसे इस तरीके से अटैचमेंट में है, जुड़ा हुआ है, जहाँ पर वो मेरी मन को समझता है मैम, मेरे विचारों को समझता है, रिश्ते को समझता है, रिश्ते की इम्पोर्टेंस है उसको। वो सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आ रही। रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, किसी की नज़र भी लगी है, और मुझे ये भी नज़र आता है गाइस कि बार 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 रिश्ते में, कनेक्शन में सेम पैटर्न, सेम साइकिल रिपीटेशन पे हैं, जिसके चलते आप बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हो। यहाँ पर एक प्रकार की चेन को दिखाया गया है, और इसके हाथ में ना, इस चेन की वजह से बहुत ज़ख्म भी बने हुए हैं। आपको ये लगता है कि मैंने बहुत सहन कर लिया, अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं झेल पाऊँ सिचुएशन को, स्थिति को। ज़रूरी नहीं है कि आपकी शरीर में ये प्रॉब्लम है ना, मैं उसकी बात नहीं कह रही, लेकिन मन ज़ख्मी हो गया है, दिल, मन बेचैन है आपका इस वक्त पे। एंड कंट्रोल, ये क्यों हुआ? आपके पार्टनर की ईगो की वजह से, उनके डोमिनेट करने के नेचर की वजह से। यहाँ भी टैक्टिक्स लिखा है। मुझे ये लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, बहुत माइंड गेम खेलना, बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं वो इंसान, वो व्यक्ति, या बहुत जैसे सिचुएशन को, परिस्थिति को, या बातों को बहुत घुमा घुमा के, जो चीज़ जैसी है भी नहीं उसको वैसे बताना, उसके बारे में वैसे बोलना।
मतलब बहुत झूठ बोलने की एनर्जी, बहुत मैनिपुलेटिव आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। और इसी चलते, इसी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ी है। ओके, अगर सिंह राशि आपके पर्सन की है, मैं यहाँ पर ये क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन अभी बहुत कॉम्प्लेक्स सा मुझे यहाँ पर फील होता है गाइस। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा आपके कनेक्शन में। रिजेक्शन, आपके पार्टनर आपको मे बी रिजेक्टेड फील करा रहे हैं, या मे बी उन्होंने रिजेक्ट किया नहीं है, लेकिन उनकी बिहेवियर से पता चल रहा है कि आपके पार्टनर आपको नहीं चाहते, वो आपसे दूर हो रहे हैं। आपको ये लगता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये इंसान, ये व्यक्ति, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो मुझसे दूर होना चाहता है। ओके, एयर एंड साथ में फ्रीडम का कार्ड आया है। आप मुक्त होना चाह रहे हो फिलहाल इस टॉक्सिसिटी से, इस नेगेटिविटी से जहाँ आप बंध गए हो। आपको ये लगता है कि मैं ना चाहते हुए भी इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बंध गई हूँ, मुझे इस बंधन से मुक्त होना है, मुझे आज़ाद होना है। लेकिन आपका माइंड, आपका दिमाग बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचता है, जो चीज़ पास्ट में हो गई, जो चीज़ पास्ट में बीत गई। आप उसको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे इस समय पर, इस वक्त पर। कोई है यहाँ पर, देखिए अब हर बात हर किसी से मैच नहीं होगी ना, क्योंकि ये रीडिंग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर की राशि लियो है, राइट। तो सभी लोग सुन रहे हैं, तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये बात सबके लिए नहीं है, कुछ गिने चुने लोगों के लिए है। बट मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है, कुछ लोग नए ऑप्शन, नए पार्टनर, नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, और कुछ लोग करियर में किसी प्रकार की नई ब्लेसिंग, नई अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज आपका ध्यान, आपका मन इस इंसान से, इस नेगेटिविटी से, इस टॉक्सिक पैटर्न से आप निकालना चाह रहे हो, जो कि नहीं हो पा रहा आपसे। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सही क्या है, जो सही है वो मेरी लाइफ में आ जाए। ओके, रही बात आपके पार्टनर की, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है गाइस कि ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड सी एनर्जी फील होती है। आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे, वो इंसान खुद को भी नहीं समझ पा रहे कि उनको क्या चाहिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें इनके पार्टनर की एनर्जी में और क्या है करंट में। लिमिटेशंस, आपके पार्टनर किसी प्रकार के फ़ियर के अंदर है, या उनको, उनके मन में बहुत भय है, बहुत फ़ियर है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं ये बड़ा एक्शन या डिसीज़न नहीं ले सकता। मे बी कुछ ना कुछ है जो आपके पार्टनर को रोक रहा है आपके लिए एक्शन लेने से, आपके लिए रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ने से। और किसी के लिए मुझे ऐसा दिखता है ना कि ये इनके मन का भ्रम है। ये जो लिमिटेशंस आपके पार्टनर को लगता है कि मैं तो बंध गया, मैं तो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग एक्शन नहीं ले सकता, डिसीज़न नहीं ले सकता, या आपके पार्टनर के मन की बनाई हुई भ्रम या जाल कह लो, वो चीज़, वो सिचुएशन मुझे ज़्यादा नज़र आती है। बहुत ही कोल्ड सा बिहेवियर आपके पार्टनर का करंटली मुझे नज़र आता है। इस इंसान की व्यक्ति में एक प्रकार का मे बी इनको डिटैचमेंट फ़ील हो रहा है हर चीज़ से। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे डिटैचमेंट आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है, हर आपके पार्टनर ना हर चीज़ से, जिस चीज़ से आपके पार्टनर को एक टाइम पे बहुत अटैचमेंट हुआ करता था, हर उन चीज़ों से डिटैच, कोल्ड सा फील हो रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि जो चीज़ मैं पहले बहुत मज़े में कर रहा था, जो चीज़ मेरे को पहले बहुत डेस्परेटली चाहिए थी, वो चीज़ अब मुझे उस चीज़ से उतनी वाइब नहीं आती। और आपके पार्टनर को खुद को नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। ओके, इस क्यों का आंसर आपके पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं। वो खुद, मुझे ऐसा दिखता है कि वो खुद बहुत ज़्यादा भ्रम में है, या परेशान है, या बहुत सारी फ़ियर है, बहुत सारे लिमिटेशन से बने हुए। और ये आपके पार्टनर के मन का बनाया हुआ है। ऐसा नहीं दिखता कि बाहरी तौर पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या हो सकता है कुछ लोगों के कनेक्शन में हो भी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के लिए मुझे ये दिखता है कि बहुत ज़्यादा सोचने के चलते, ओवर थिंक करने के चलते ये चीज़ हुई। और ईगो भी है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत प्राइड, हद से ज़्यादा प्राइड। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी मैस्कुलिन नेचर आपके पार्टनर का हो सकता है। ओके, और हाँ, मुझे ये दिखता है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति अपने करियर में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं, या बहुत बिजी दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। करियर के ऊपर, लाइफ में अपने कह लो, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर करियर रिलेटेड प्लान कर रहे हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है, आज से 5 साल बाद ये होगा मेरी लाइफ में, आज से 10 साल बाद मुझे क्या, मेरे क्या टारगेट्स हैं, मेरे क्या गोल्स हैं मनी फाइनेंसेस को लेके। आपके पार्टनर बहुत मनी माइंडेड, या बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से भी उनका ध्यान आपके ऊपर इस समय पर तो नहीं है। और आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए आज़ादी, आपको चाहिए फ्रीडम, आपको चाहिए कम्युनिकेशन, आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपको वैल्यू दे, आपको समझे, आपको समय दे। ओके, बट वो चीज़ मिसिंग है यहाँ पर आपके पार्टनर की साइड से।
सिंह राशि वालों, अगर आपसे मैच हो रही है चीज़ें, लेट्स सी कि 2026 में क्या हो रहा है। रिश्ता आपका टूट रहा है या जुड़ रहा है। वीडियो को लाइक करके एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो जाइए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मेरे गुरु जी। प्लीज़ गाइड करें। सिंह राशि जिनकी भी पर्सन की है, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे बताइए। थैंक यू। 9 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा दिखता है कि आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है, यही हमारी रीडिंग का टॉपिक था ना, कि आपको जिसका इंतज़ार है, ओके। अब हो सकता है किसी के लिए आपको उस व्यक्ति का इंतज़ार है, हो सकता है किसी के लिए आपको कमिटमेंट का इंतज़ार है, हो सकता है किसी के लिए आपको उनके मैसेज, कॉल, टेक्स्ट उसका इंतज़ार है। जो भी जिस भी चीज़ का आपको इंतज़ार है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या नीड्स है, आप क्या चाह रहे हो, चाहिए क्या आपको, वही आपकी इंटेंशन, वही आपकी सोच, वही आपकी डिज़ायर वो फुलफ़िल होगी, बिकॉज़ यहाँ पर विश फुलफ़िलमेंट की एनर्जी आई हुई है। विद दिस 9 ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एक से ज़्यादा विश इस रिश्ते को लेके वो एक साथ पूरी होगी 2026 के अंदर। सेटिस्फेक्शन फ़ील हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि मैं अब इमोशनली स्टेबल हूँ मैम, मुझे अब स्टेबिलिटी फ़ील हो रही है और वो इमोशनल तौर पे है, मन स्टेबल हो गया मेरा। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि एक के बाद एक आपके सारे जो भी डिज़ायर इस इंसान को लेके थे, जो भी एक्सपेक्टेशन इनको लेके थे, वो पूरे हो रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। ओके, वो बहुत जैसे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अगर बहुत डिटैच हैं या बहुत ही कोल्ड सा बिहेवियर इस इंसान का, इस व्यक्ति का आपके प्रति, तो ये 2026 में भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर बहुत एकदम से केयरिंग हो गए हैं या बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गए हैं, लेकिन स्टिल बहुत क्लैरिटी के साथ, एक प्रकार से कह लो स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन या रिस्पेक्ट के साथ, आपकी वैल्यू इस इंसान को रहेगी। और आपके पार्टनर ये भी आपको रियलाइज़ करा देंगे कि इन्होंने आपको चूज़ किया, ये इंसान आपको लेके अब क्लियर है। अब आपको लेके ये इंसान इस रिश्ते को लेके क्लियर है, क्लैरिटी में है। तो क्लियर आंसर्स देना, क्लियर कम्युनिकेशंस होना, क्लैरिटी देना, और खुद भी सबसे बड़ी बात, खुद भी ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में है। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, इनको आपकी याद बहुत आ रही है। 2026 में आपके पार्टनर आपको मिस बहुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में दूरियां नहीं आएंगी, सिंह राशि वालों, आएंगी दूरियां 2026 में भी। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जितनी भी दूरी आएगी ना, उतनी बार इस इंसान को ये रियलाइज़ होगा कि इस इंसान की हीलिंग के लिए आप इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। क्योंकि ये स्टार कार्ड अपने आप में होप का कार्ड होता है, पॉजिटिविटी का कार्ड होता है, और ये भी कार्ड कहीं ना कहीं विशेस की एनर्जी, होप की एनर्जी, पॉजिटिविटी की एनर्जी, फेथ की एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में। और यहाँ भी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आई है, तो काफ़ी हद तक मिलती जुलती हुई एनर्जी। और ये तो मेजर करना है, ओके, ये मेजर लेवल की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। विद स्टार कार्ड ये दिखता है कि आपकी जो भी होप्स है ना, जो भी डिज़ायर है, वो पूरी होगी इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से। और आपके पार्टनर बहुत खोया हुआ फील कर रहे हैं 2026 के अंदर आपके बिना। उनको ये लग रहा है कि वो इंसान इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट से हो गए हैं, या उनको आपकी नीड है बहुत ज़्यादा, आप उनकी भावनाओं को, आप उनकी इमोशंस को बहुत समझते हो। स्टिल आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे। हाँ, आप बहुत केयरिंग हो, बहुत कंपैशनेट, बहुत काइंड हार्टेड, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, इस रिश्ते को नर्चर करना चाहते हो। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा दिखता है कि आपको भी कहीं ना कहीं कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं कि ओवर गिवर, ओवर शेयर होना, करना ज़रूरी नहीं होता हर बार। ओके, तो थोड़ा सा ना आप भी मेच्योरिटी अपने अंदर लेकर आ रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस वजह से आपके रिश्ते में या आपके कनेक्शन में आप सेटिस्फैक्शन को फील कर पा रहे हो, और इमोशनल स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी आपको मिल रही है। मैं इसको क्लैरिफाई कर लूँगी कि क्यों स्ट्रेस में आपके पार्टनर। फैमिली की तरफ से स्ट्रेस या करियर की तरफ से स्ट्रेस रहेगा। आपको लेके स्ट्रेस नहीं है आपके पार्टनर के माइंड में। मे बी करियर में कुछ नया स्टार्ट करना चाह रही है इंसान या व्यक्ति, उसको लेके बहुत टेंशन है, तनाव है। या आपको छोड़ के 2025 में करियर के ऊपर, फैमिली के ऊपर बहुत फोकस्ड थे ये इंसान या व्यक्ति, तो वहाँ से किसी प्रकार का ट्रिगर या एंजाइटी या होपलेसनेस वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। किसी प्रकार का ट्रॉमा, पेन, भ्रम का टूटना, रियलिटी का पता लगना, सच का पता लगना। ओके, ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
पैसा इम्पॉर्टेंट है, पैसे से सब कुछ लिया जा सकता है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D की चीज़ें, मोह माया की चीज़ें, ये इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट करती है। फाइनली 2026 में इस इंसान को ये रियलाइज़ होगा कि पैसे से हर कुछ नहीं लिया जा सकता। ओके, और किसी के लिए फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ इश्यूज़ बनेंगी जिसको लेके आपके पार्टनर बहुत पेन में है। एक प्रकार से होपलेसनेस कि मैंने जो चाहा था, मैंने जैसा सोचा था वैसे वैसे चीज़ें नहीं हुई, एंड उनको फिर से आपकी याद आ रही है, फिर से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। पास्ट को पीछे मुड़ के देखना बार बार, तो ये चीज़ें, ये सिचुएशन बनेंगी। अब हम बात करेंगे कि आपका रिश्ता टूटेगा या जुड़ेगा साल 2025 के अंदर। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जुड़ेगा, ज़रूर जुड़ेगा, 100% जुड़ेगा, लेकिन बीच बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी। सिंह राशि वालों, बीच बीच में आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत ही कोल्ड सा बिहेव कर रहा है, ये इंसान फिर से दूर हो गया, ये इंसान फिर से अलग हो गया। ओके, तो ये अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव बने रहेंगे। चलिए एंजल्स क्या कह रहे हैं ये भी देख लें, इसको भी हम जान लें। हर्मिट, एंड यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, और यहाँ पर है लवर्स। देखिए मैंने आपको कहा था कि इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है या बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी विश, एक साथ बहुत सारी विशेस पूरी होने के चलते आप फुलफिल्ड महसूस करेंगे। एंड देखिए यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, तो यूनियन है, सोल लेवल पे सेटिस्फैक्शन है, सोल लेवल पे यूनियन है, यूनिटी है, मिलना तय है, रीयूनियन की संभावना है, रिकन्सिलिएशन। और बहुत सारे लोगों के लिए ना अगर आप सोलमेट्स हो तो मुझे यहाँ पर मैरिज के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। अगर आप कार्मिक कनेक्शन में हो तो फिर मुझे मैरिज में दिक्कत नज़र आती है, लेकिन अगर आप सोलमेट हो तो फिर पक्का बात आपकी मैरिज तक जाएगी या शादी इस साल में हो जाएगी। इसकी एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर इंट्यूटिवली। एक बात आपके लिए एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। जब जब आपको लगता है ना कि ये इंसान बहुत कोल्ड सा बिहेव करता है मैम, अचानक से बिन कहे दूर हो जाता है, मुझे नहीं समझ में आता है इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा ना एनर्जी इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है। पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, ये इंसान खुद आपकी तरफ लौटेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है गाइस कि विथ दिस हर्मिट कार्ड, इनर वर्क बहुत लगेगा आपको 2026 के अंदर। बिना इनर वर्क ये यूनियन स्थायी तौर पर टिक नहीं पाएगा। यूनियन है लेकिन वो स्थायी नहीं हो पा रहा, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दूसरा आपके लिए ये भी है कि नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टेड है, लेकिन बहुत सारे लोग इर्द गिर्द जिनकी नीयत, जिनकी इंटेंशन आपके कनेक्शन के लिए ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना, रिश्ते को लेके ज़्यादा ढोल नहीं पीटना किसी के भी सामने कि हमारे रिश्ते में ये चल रहा है वो चल रहा है, स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना मत कीजिए। ये इससे आपके कनेक्शन में नेगेटिविटी ना और ज़्यादा बढ़ेगी, हावी होगी। ओके, इंट्यूशन की सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप ये अपने इनर चक्रा के ऊपर, इनर वर्क के ऊपर ध्यान देंगे, 7 चक्रा के ऊपर ध्यान देंगे, आपके लिए हार्ट चक्रा स्पेशली उसमें ब्लॉकेज नज़र आती है। बिकॉज यहाँ से भी लवर्स का कार्ड है, यहाँ से भी हर्मिट है, बहुत सारी ग्रीन कलर की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो पेड़ पौधे के साथ रहना या कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग करना खुद की, या हार्ट चक्रा की हीलिंग, 7 चक्रा हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज है, तो उसको फिक्स कीजिए। आपकी एक एक करके सारी विषय 2026 के अंदर पूरी हो जाएंगी। ओके, सो ओवरऑल ये आपके लिए एंजल्स आपको कहना चाहते हैं सिंह राशि वालों, जो कुछ भी मुझे दिखा, जो कुछ भी मुझे फील हुआ आपके लिए, वो सब मैंने आपको बता दिया है बहुत ही विस्तार से, डिटेल में। रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जिनकी भी राशि लियो है या सिंह है। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी है। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।